important film which will make you return back to your feelings. Raksha Bandhan ke makers Akshay Kumar आएंगे तो तालियां बजाएं, लेकिन तालियां बजाएंगे तो आएंगे. Anand L. Rai sir, Irshad Kamil, Himesh Reshamya sir. Ji, thank you. Can we please also keep clapping for this very, very beautiful thing that's happening today? क्या हम साध्या, दीपिका, सहजमीन, स्मृति इन सबको भी बुलाएं? Very importantly, the soul of the film, जैसे कि मैंने कहा कि अगर writers ना हो तो हमारे पास में soul नहीं होगा. हिमांशु शर्मा जी, कनिका ढिल्लन, can we please also clap for them? बहुत emotional, happy, angry, satisfied सब कुछ होते हैं. इरशाद कामिल sir and हिमेश रेशमिया on stage. Thank you. So fit as ever, sir. Fit as ever. Please. Fit as ever, sir. सच में. सुपरस्टार से आप बात कीजिए, अक्षय जी से, उससे उनसे ज़्यादा कोई फिट टाइम टू टाइम. और यहाँ आने से पहले भी जो घबराहट होती है अक्षय सर से मिलने से पहले कि ओ माय गॉड, ही इज द बेस्ट. Amazing. ये आपका तो सबसे पहले ना इरशाद सर. Not only in fitness as a human being, every aspect. And ये बोलना कभी भी exaggeration नहीं लगता है, दिल से लगता है. Correct. एक तो इस स्टेज पे खड़े होना और हिमेश सर और इरशाद सर के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. सो कीपिंग द स्टार स्ट्रक प्रेरणा असाइड एंड गौरव असाइड, इरशाद सर आपसे पूछना है, आप जब बड़े हो रहे थे आपके 7 भाई बहन, हाँ, और ये गाने का नाम तेरे साथ हूँ मैं, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा होगा आपके घर में? जी, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा था और मेरा और मेरी बहन का रिलेशन ना बड़ा पावरफुल रिलेशन था जी. मतलब जब भी वो मारती थी बड़ी पावर के साथ मारती थी और वो पढ़ाती थी मुझे मैथ. अब मैथ पढ़ाने वाली बड़ी बहन कैसी हो सकती है और एक नालायक मैथ के छोटे भाई के गाल पे क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा पावरफुल रिलेशन था सर. उस मतलब वो पावरफुल रिलेशनशिप और फिर ये सोलफुल गाना, काफी बड़ी लंबी जर्नी रही है. अगर कुछ शब्द आप बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर हेड जब आप लिख रहे थे इस गाने के लिए? बेसिकली ये पूरी फिल्म ही मुझे लगता है मेमोरी से निकली हुई पिक्चर है जी. भाई बहन की पिक्चर. आप वो जैसे सर्दियों की वो छत देगी गवाही, ये सर्दियों की छत पे बहन भाई आपस में बैठ के वो पढ़ाई हुई थी जिसमें मस्ती ज्यादा थी और पढ़ाई कम थी और वो प्यार ज्यादा था, लड़ाई कम थी, वो सारी बातें हैं इसमें. ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ एहसास में डूबा हुआ है, ये सचमुच बहन भाई का प्यार है. बहुत बहुत बढ़िया. वे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग. ऑफ कोर्स हम वो गाना सुनेंगे. हिमेश सर आपसे पूछना है कि आपका ये जो डुओ है अक्षय सर के साथ में, चाहे हम ऐतराज की बात करें, खिलाड़ी 786 की, नमस्ते लंदन के गाने तो आज सुबह सुबह को सुनकर रोकर आई हूँ. ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब क्रश कहीं और ही चला गया. डजंट मैटर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लक इनफ था या फिर आपको बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ी? अक्षय सर मेरा ही नहीं, किसी का भी म्यूजिक कैरी करते आए हैं जी. तो एक सुपरस्टार एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो म्यूजिक को कैरी करे. एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ही टेक्स द म्यूजिक टू अनदर लेवल. एंड सारी पिक्चरों में हेरा फेरी का भी म्यूजिक जो था वो उन्होंने जिस तरह से कैरी किया था, अगर वो ह्यूमर एंड फन का जो एलिमेंट होता है, आई मीन वो म्यूजिक को कैरी करने में इट ऑलवेज बिकम्स वेरी सिचुएशनल इन टर्म्स ऑफ टेक्स द फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाता है. लेकिन म्यूजिक को रिलीज से पहले अगर वो सक्सेस कोई कर सकते हैं तो वो अक्षय सर की वो पर्सनालिटी है और उन पर अगर म्यूजिक करेक्ट बैठ जाए तो वो कॉम्बिनेशन इज डेडली. सो आई एम, मेरे लिए अक्षय सर के लिए जब कोई भी पिक्चर की बात भी होती है तो वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपने भी वही कंपैरिजन कर दी, तो वो कंपैरिजन में कोई भी चीज़ आपको हल्की लग सकती है. लेकिन रक्षाबंधन के म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सो आई एम हैप्पी क्योंकि वो आनंद जी ने बहुत दिल से उस कहानी को नरेट किया था, हिमांशु जी ने बहुत दिल से लिखा था, एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन द फिल्म, सो इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म.
एंड जब अच्छा लगता है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इट्स वेरी नाइस. सो आई होप कि हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस पे भी लिव, बिकॉज मैंने तो बहुत इमोशनली इस म्यूज़िक को कंपोज किया है एंड आई लव द म्यूज़िक. सो आई लव इट. और कोविड के बाद वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ों को दे, और ये रक्षाबंधन टाइप की जो पिक्चर है वो जोन की पिक्चर बनाएगा कौन, एंड उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे समाज के लिए होना चाहिए और वैल्यूज़ के साथ डेटेड ना हो के वो कन्वेंशनल हमारे जो हिंदुस्तानी इमोशंस जो हर घर में होते हैं उन सारी चीज़ों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और वो ग्रेट परफॉर्मेंसेस और वो बहुत बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कहना, वो आई थिंक ये फिल्म में है. बहुत बढ़िया सर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स एनीमोर. हिमेश सर एक काम करते हैं, आप होस्ट कर लीजिए बिकॉज हिमेश ऑलवेज डज द बेस्ट थिंग्स. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. विद द 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हिमेश सर ओनली, लेट अस हियर. आज हम वो गाना सुने जो ऐसे स्टॉलवर्ड्स ने बनाया है मिलकर. इट्स कॉल्ड तेरे साथ हूँ मैं. जय माता दी. Oh, जय माता दी, let's rock. Can we please welcome both of them? I'll give this one to you. Can we please put our hands up together for Akshay sir and Anand and Rai sir? दुल्हन सजेगी आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा. अच्छा अक्षय सर, आनंद सर, ट्रेलर को इतना सारा प्यार मिला, अक्षय सर आपके एक्टिंग को इतना प्यार मिल रहा है, along with your 4 sisters. कैसे लग रहा है इतना सारा प्यार? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. इतना सारा प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी 4 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज़ होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है. लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working on this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी ज़िंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से. So बस that's it. Anand sir, सबसे पहले belated happy birthday. Can we please wish Anand sir a very belated happy birthday? ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी स्मॉल टाउन ब्यूटीफुल reliving those memories, getting back to the feelings वो वाली फिल्में है ही नहीं. छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें. Have you always been इतने observant? जैसे जब से आप you were growing up तब से हर छोटी चीज़ में बहुत एफर्ट नजर आता है सर आपकी फिल्मों में. नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई. इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था. इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था. एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ. एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा वो हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ. और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को. मेरा अपना जो मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पे उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ. जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे एक डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी. मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब.
ठीक है खाना खा रहे हैं, काम करना है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, 11 अगस्त को पिक्चर देखेंगे. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग. सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक अच्छा आनंद सर एक क्वेश्चन है आपके लिए. ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक ने मुंबई में क्यों बनाया इस बार? मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया राइट सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है. मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का. और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार. मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है. और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जहाँ यहाँ पे हैं मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ. तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैंने हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ. अक्षय सर इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो. रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ब्रोजोन. ब्रोजोन. ना किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने. On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehajmeen. मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं. हाँ जी पूछिए. जी पूछ रही हूँ सर. सेट तो होने दो. अच्छा मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने है ना. लवली यू गाइज आर लुकिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे. बहुत ज़्यादा मिस करते हैं राइट. आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में. बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वाज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इंसान इज इक्वल्स टू भाई प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. तो इट मस्ट हैव बीन अ राइट ना टू वर्क. एक तो आनंद राय का सेट है, ठीक है, कनिका ढिल्लन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर. व्हाट अ फन टाइम. मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे. डू यू वांट टू से एनीथिंग दैट यू प्रॉब्ली मिस के वापस से चलते हैं फिर से एक और बार बनाते हैं जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें. I feel working in Anand Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing, and eating, playing Ludo.
but we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. जी. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now, this totally deserves like a huge applaud. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है. Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated or constantly inspired? Not at all. Absolutely not. In fact, he was so supportive. जी. Like, we did not feel that we are working with a superstar. We जी. literally felt that we are working with our brother, our Lalaji. And that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो, इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया है? ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं बट नहीं बिल्कुल अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स नहीं, अक्षय सर तो करते ही है. नहीं. प्रैंक तो किया इन्होंने. कोशिश करी थी जो बहुत अच्छा था. मैंने किया था. आपने किया था. हाँ वो ये पूछ रहे हैं आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lalaji getting milk, okay? जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So hum like, okay, ला रहे. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है. Like it's all the time a laughter fest with him. किसी दिन yeah. काम करूंगी मैं किसी दिन. आज का दिन हो गया मेरा. मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call upon some more amazing people. Can we please put our hands up together for the writers of the film, Himanshu Sharma and Kanika Dhillon. very good evening Himanshu Sharma sir. Very good evening Kanika ma'am. तो नहीं अब जी मैम जी ठीक है. कनिका भी चलेगा. कनिका सबसे पहला सवाल आपके लिए. आपकी जितनी सारी फिल्में देखी हैं ट्विस्टेड सी होती हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ तो चल रहा होता है और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी बिना किसी ट्विस्ट के. क्या ये सच है कि आपने ये फिल्म लिखी है और यू मेड समबडी एल्स राइट इट एंड ऑन योर बिहाफ? सच तो ये है कि हमें भी सुधरने का